हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हो रही है। इकोनॉमिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। आप सभी लोगों ने इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज किया, काफी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया, मैम वी वांट टोटल रेवेन्यू, टोटल आउटले मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, क्योंकि नए मॉड्यूल में, अपडेटेड मॉड्यूल में न्यू क्वेश्चंस ऐड हुए हैं इस टॉपिक से। आई थॉट व्हाई नॉट। सो गाइज, सबसे पहली बात, वीडियो को एंड तक आप देखेंगे और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू रिसीव अ नोटिफिकेशन फॉर एवरी न्यू वीडियो दैट इज कमिंग अप। For your information, I must tell you, we try to upload a new video every day at 6 p.m. और अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक्स का रुद्रास्त्र बैच और फ्री मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, then I am providing the link in the description box below. You can join via links mentioned below. ठीक है, अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजेदार है, बहुत इजी बना दिया है आप सभी के लिए। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़िए। देखिए क्या है आज के इस टॉपिक में। सबसे पहले एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन समझते हैं, क्यों इस टॉपिक को हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू और टोटल आउटले मेथड। तो देखो, टोटल रेवेन्यू और टोटल आउटले सेम होता कैसे। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, जितना हमने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे और पर यूनिट को कितने रुपए पे बेचा। मानो हमने 10 रुपीज पे हर यूनिट को सेल किया और टोटल हमने 20 पेन सेल किए, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड तो हो गया 20 और प्राइस हो गया 10। सो व्हाट विल बी माय टोटल रेवेन्यू? इट विल बी 200। टोटल रेवेन्यू मिलता किसको है? मैंने कोई सामान बेचा, मैं सेलर हूं तो मुझे पैसा मिलेगा, तो दिस इज माय 200 रुपीज, दिस इज माय टोटल रेवेन्यू। सेलर के लिए ये रेवेन्यू हो गया। अब मैंने आपको बेचा, मानो आपका नाम है मिस्टर एक्स, मैंने मिस्टर एक्स को बेचा ये सामान, तो मिस्टर एक्स क्या हो गए? बायर हो गए। मतलब ये जो क्वांटिटी सेल करता है सेलर, ये किसको देता है? वो बायर को देता है, राइट। सो बायर के लिए 200 रुपीज क्या हो गया? इट इज द एक्सपेंडिचर, इट इज द टोटल आउटले और द खर्चा। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू किसको मिलता है? सेलर को मिलता है, उसके पास पैसे आते हैं, और बायर के पास से पैसे जाते हैं, उसका टोटल आउटले होता है, टोटल खर्चा। इसीलिए मैं कह रही हूं टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। बात समझ आ गई? ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो, बेसिक इंफॉर्मेशन तो समझ गए। सबसे पहली बात कि इस मेथड को हम टोटल रेवेन्यू, टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोलते क्यों हैं? क्यों? क्योंकि जो सेलर होता है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसे टोटल रेवेन्यू होगा, मतलब वो जो चीजें बेचेगा उसके बदले उसको कुछ पैसे मिलेंगे, मतलब रेवेन्यू। और जो बायर है, कंज्यूमर है, वो कोई चीज खरीद रहा है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, उसके लिए वो क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा या टोटल आउटले। कंज्यूमर के लिए आउटगोइंग है, सेलर के लिए या प्रोड्यूसर के लिए इट इज अ इनकमिंग थिंग। ठीक है, तो इसलिए इस मेथड को इन सारे नामों से पुकारते हैं। बात एक ही है, टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अमाउंट तो एक ही आना है। कंज्यूमर क्या करेगा? टोटल खर्चा करेगा, और वही टोटल खर्चा सेलर के लिए टोटल रेवेन्यू बन जाएगा। कान इधर से पकड़ो या इधर से, बात एक ही है। ठीक है, अब देखो मेन कंसेप्ट पे आते हैं। आपके पास अगर अक्टूबर 2020 वाला एडिशन है तो दिस इज ऑन पेज नंबर 2.26। ठीक है, अगर उससे नया या पुराना कोई एडिशन है तो देख लेना, आगे पीछे ये होगा। ऑलराइट, अब देखो, सबसे पहली चीज, दो साइड्स हैं, है ना। एक साइड में है प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरे साइड पे है टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले। ठीक है, एक ही बात है। दोनों साइड्स पे, है ना, ये दो चीजें हैं, इनके बीच एक रिश्ता होता है। ये मेथड यही बोलता है कि इनके बीच एक रिश्ता है। अब रिश्ता कैसा हो सकता है? तीन सिचुएशंस हो सकती है। देयर कैन बी 3 केसेस। केस नंबर 1, जब आपका प्राइस और टोटल रेवेन्यू दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, मतलब अगर आपने किसी कमोडिटी की प्राइस को बढ़ा दिया और रेवेन्यू भी बढ़ गया, या फिर प्राइस कम कर दिया और रेवेन्यू भी कम हो गया, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है ना, या तो दोनों बढ़ रहे हैं या तो दोनों कम हो रहे हैं। यहां देखो सिचुएशन 1 में दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों कम हो रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो हमेशा इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1, या फिर इसको कह सकते हो इन इलास्टिक। क्या बोलोगे इसको? इन इलास्टिक भी बोल सकते हो। ठीक है,
तो याद रखना इस चीज को, अगर आपने केवल ये फर्स्ट केस वाला मूल मंत्र याद रख लिया, सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, अगर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, डिमांड इलास्टिसिटी या प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1, इन इलास्टिक, खत्म। सेकेंड सिचुएशन क्या होगी, खुद ही सोच लो बिना इधर देखे, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। अगर प्राइस बढ़ेगी टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा, या फिर प्राइस कम होगी टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, दोनों का रिश्ता उल्टा चलेगा, एक इधर तो दूसरा उधर, तब इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1, उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक। सो हियर इट विल बी मोर देन 1 और इलास्टिक, ठीक है। थर्ड सिचुएशन क्या होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस को ऊपर करो या नीचे, प्राइस इंक्रीज करो या कम कर दो, टोटल रेवेन्यू सेम रहेगा, देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फॉर एग्जाम्पल आपके मॉड्यूल में पीछे क्वेश्चन दिया है, इररेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी मिस्टर अर्जुन स्पेंड्स ₹100 पर वीक ऑन कॉफी, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ कॉफी इन दिस केस। भाई प्राइस कॉफी का ऊपर नीचे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्जुन हर हफ्ता एवरी वीक ₹100 कॉफी पर खर्च करता है, क्या हो गया, इलास्टिसिटी पूछ रहा है, इट विल बी इक्वल टू 1, इसे क्या कहते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तीन ही केसेस होते हैं टोटल रेवेन्यू टोटल आउटले मेथड में, याद रखना। फर्स्ट, अगर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, सेम डायरेक्शन में इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1 इन इलास्टिक। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1, नोन एज इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी इज मोर देन 1 और इलास्टिक डिमांड। थर्ड सिचुएशन, प्राइस के ऊपर नीचे होने की वजह से टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा, ध्यान से मेरी बात सुनो, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है बट रेवेन्यू सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1। तीन सिचुएशंस है, इन्हीं सिचुएशंस पे घूम फिर के क्वेश्चंस आते हैं। अब एक मेजर पॉइंट है यहाँ पर, इस मेथड का जो है एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि इस मेथड को यूज करके आप बस ये पता लगा सकते हो कि एक पर्टिकुलर कोई भी गुड है, उसकी डिमांड इलास्टिक है कि इनइलास्टिक कि यूनिटरी इलास्टिक, कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी नहीं पता लग सकता, ये आपको नहीं पता चलेगा कि 1.5 है क्या या फिर 0.5 है क्या, 0.7 है क्या, कोएफिशिएंट मतलब जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, एग्जैक्टली कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, वो नहीं पता लगेगा, बस ये पता लगेगा कि इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है या मोर देन 1 है इलास्टिसिटी। ये इसका डिसएडवांटेज है अगर 1 मार्क में उसने पूछ लिया तो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आई होप, अगर नहीं लिया तो थोड़ा पीछे जाओ और स्क्रीनशॉट ले लो, और लेक्चर खत्म होने के बाद में जहां पर भी नोट्स बनाते हो वहां पर इसको लिख लेना अच्छे से, आपके मॉड्यूल में पेज 2.26 पर है, वहां पर भी अच्छे से लिख लेना, इसी तरीके से इस टेबल को मॉड्यूल में ऐसे नहीं दिया है, इतना सा याद रखोगे, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, ऑपोजिट डायरेक्शन इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, नो इफेक्ट ऑन टोटल रेवेन्यू, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, खत्म हो गई बात। आई होप दिस इज क्लियर, अगर मजा आया, बात क्लियर है तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दो। ऑलराइट, देखो एक एग्जांपल भी दिया, आपके मॉड्यूल का ही एग्जांपल उठाया है, सेकंड केस जो है इलास्टिसिटी इज मोर देन 1 वाला, यहाँ पर हेडफोन्स की क्वांटिटी दी है, उसने बोला 100 क्वांटिटी बिक रही थी, डिमांड थी 100 क्वांटिटी की, व्हेन प्राइस वाज 500, फिर प्राइस यहाँ पे कम हो गया, 400 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, इट हैज इंक्रीज टू 150, ठीक है। तो भाई टोटल रेवेन्यू कैसे निकालोगे, क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो 50,000 से 60,000 हो जाएगा। अब इसे ऑब्जर्व करो, जो हमने पढ़ा है उससे लिंक करो, प्राइस यहाँ पर क्या हो रही है, कमोडिटी की कम हो रही है, राइट। टोटल रेवेन्यू में क्या फर्क पड़ रहा है, टोटल रेवेन्यू 50,000 से 60,000 हो गया, मतलब बढ़ गया, देखो प्राइस कम हो गई, टोटल रेवेन्यू बढ़ गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है हम जानते हैं इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, राइट, इसको प्रूव करते हैं, देखो इलास्टिसिटी निकालते हैं यहाँ पर, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, 150 माइनस 100 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस, 500 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 500, इसे जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2.5।
विच इज ऑफकोर्स मोर देन 1. 2.5 2.5 इज मोर देन 1 ना, तो इलास्टिसिटी निकाल के भी देख ली, इट इज मोर देन 1. ठीक है, एक और तरीका है, सीधे सीधे वैसे देख लो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है इलास्टिसिटी का फॉर्मूला. यहाँ देखो 100 से 150 हो गया, 50% बढ़ गया ना, तो ऊपर क्या आएगा, परसेंटेज चेंज 50, और नीचे 500 से 400 हो गया. यस, परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है 500 से 400, इट इज 20%. तो 50% डिवाइडेड बाय 20%, अगेन इट कम्स टू 2.5. तो मैंने आपको प्रूव भी कर दिया पूरा जो एग्जाम्पल आपके मॉड्यूल में दिया है उससे, कि जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है इलास्टिसिटी इज मोर देन 1. ठीक है, चलो, आई होप दिस इज क्लियर. अब देखो, इससे रिलेटेड आपके मॉड्यूल में कुछ नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं. ठीक है, जो दिसंबर 2021 वाला सीए फाउंडेशन का आपका एग्जाम था, उसके ठीक पहले कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आईसीआई ने मॉड्यूल में ऐड किए थे. वो एडिशनल क्वेश्चंस इस टॉपिक पर भी थे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको जल्दी से नोट डाउन करवाती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस है इस टॉपिक से रिलेटेड, सो दैट हम यहीं पर मॉड्यूल में ही लिख लेंगे, और जब ये टॉपिक रिवाइज करेंगे तुरंत वो क्वेश्चंस भी हाथों हाथ इमीडिएटली उन क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर लेंगे. इससे हमारा कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा. ठीक है, रेडी? तो देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस है आपके मॉड्यूल में, जल्दी से लिख लीजिए. 1010, 1919, 2929, 3030, 9191, 9292, 9595 एंड द लास्ट 106, 106. ठीक है, सो टोटल 8 क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में इस टॉपिक से रिलेटेड है, मैंने आपको बता दिए. सो आई टेल यू द बेसिक टेक्निक हाउ यू शुड अप्रोच दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड हाउ यू कैन अराइव एट द राइट आंसर इजीली. ठीक है, और फिर भी अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट रह जाता है, आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाता है, आप नीचे कमेंट्स में लिखेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में या फिर एक शॉर्ट बना के. ऑलराइट, सो नाउ लेट अस कम टू द टेक्निक हाउ वी कैन क्रैक द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक. मैं 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दी हूँ. दिस इज द अप्रोच हाउ यू शुड गो. क्वेश्चन 29 और 30. क्वेश्चन 29 कह रहा है कि प्राइस अगर हम कम कर रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है. अब नीचे दिए हुए 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमें जो इंफॉर्मेशन पता है ना वो हम लिख लेते हैं. क्या होता है, हमें क्या पता है कि अगर प्राइस कम होता है और आपका टोटल रेवेन्यू भी कम होता है तो उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. और अगर आपका प्राइस कम होता है और टोटल रेवेन्यू बढ़ जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, तो इलास्टिसिटी इज मोर देन 1. यही तो जानते हैं हम. यस, ये तो हम जानते हैं. तो यहां पे देखो अब कौन सी सिचुएशन पे ये बात कर रहा है. प्राइस को कम करना है, दोनों ही केस में कम हो रही है, और टोटल रेवेन्यू बढ़ना चाहिए. मतलब ये वाला सीन है, प्राइस कम होगा तो टीआर बढ़ना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है. ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है तो इलास्टिसिटी इज मोर देन 1. इलास्टिसिटी इज मोर देन 1. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर नंबर बी. आप आराम से इसको देख सकते हो. ठीक है, 29. अब 30th सॉल्व करते हैं. देखो, ये बोल रहा है प्राइस बढ़ रहा है और टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है. क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है ना, मूवमेंट इज हैपनिंग इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, जब भी सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, वी नो व्हाट इज द आंसर, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. इट इज इनइलास्टिक, या कह दो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इट इज इनइलास्टिक, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर. ठीक है, 30th का. तो 29 और 30th दोनों सॉल्व मैंने आपके लिए कर दिए. अब बाकी बचे हुए 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने आपको मार्क करवाए हैं वो आप सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क. कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट्स में मेंशन करोगे, कोई डाउट नहीं होगा तो भी मेंशन करोगे, मैम टास्क डन, क्लास वाज गुड. यस, क्यों बोल रही हूं ऐसा करने को, देखो हम लोग आपके लिए एफर्ट्स करते रहते हैं, आप कमेंट नहीं करते, आप बताते नहीं हो, तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छा लग रहा है आपको कि नहीं लग रहा है. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अ बिग सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अस, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन डिसाइडिंग कि अब नेक्स्ट वीडियो कौन सा लाएं. अब देखो, एक छोटी सी चीज और है,
प्राइस इफेक्ट और क्वांटिटी इफेक्ट की, वो भी आपको समझा देती हूँ। पुराने मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, पेज नंबर 2.27 पर है न्यू मॉड्यूल्स में। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, समझना जरूरी है, बहुत आसान है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। दो एक्सट्रीम केसेस छोड़ दो, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक वाला केस, ठीक है। बाकी तीन ही केसेस बचते हैं। 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ी है हमने, तो बाकी तीन ही केसेस बचेंगे, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, मोर देन 1 और यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। तो उन तीनों सिचुएशंस की बात कर रहे हैं वापस से, है ना। अब देखो प्राइस इफेक्ट और क्वांटिटी इफेक्ट होता क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना। कभी भी किसी भी कमोडिटी की, मान लो एप्पल्स है, सेब, एप्पल की प्राइस अगर हम बढ़ा देते हैं तो दो तरीके के इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। दो चीजें काम करती है, एक तो प्राइस इफेक्ट होता है, एक क्वांटिटी इफेक्ट होता है। देखो प्राइस इफेक्ट को समझते हैं। एप्पल की प्राइस को अगर हमने बढ़ा दिया, ठीक है, पहले मान लो एप्पल बिक रही थी 50 रुपीज के जी, ठीक है, अभी हमने एप्पल की प्राइस को कर दिया 150 रुपीज पर के जी, ठीक है। एप्पल की प्राइस बढ़ गई तो इससे क्या होगा, हर एक केजी ऑफ एप्पल, ईच केजी ऑफ एप्पल, हर 1 किलो एप्पल जो है वो अब महंगी बिकेगी ना। पहले एप्पल 50 रुपए की मिल रही थी, अब 150 की मिल रही है, तो हर एक एप्पल जो बिकेगी अब वो महंगी बिकेगी। तो अगर महंगी बिकेगी तो आपको ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, तो टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। प्राइस के बढ़ने की वजह से टोटल रेवेन्यू बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है एप्पल सस्ती हो जाए। मान लो पहले 50 रुपीज की एप्पल मिल रही थी, अब 20 रुपीज में मिल रही है, तो अगर प्राइस कम हो गया एप्पल का तो हर एक एप्पल अब सस्ता बिकेगा ना। यस, सस्ता बिकेगा तो टोटल रेवेन्यू सेलर का कम हो जाएगा, है ना। इसी को हम कहते हैं प्राइस इफेक्ट। प्राइस बढ़ जाएगा तो हर एक यूनिट महंगा बिकेगा तो टोटल रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। प्राइस कम हो जाएगा, कोई चीज सस्ती हो जाएगी तो टोटल रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। इसी को प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आ गया? यस और नो आया तो नीचे कमेंट्स में यस लिखो, ठीक है। अब क्वांटिटी इफेक्ट क्या होता है देखो, अब बात को समझना। सेम एग्जांपल, अगर हमने एप्पल की प्राइस को बढ़ा दिया, 50 से 150 कर दिया, तो लॉ ऑफ डिमांड नाम की भी तो कोई चीज होती है जो ऑपरेट करती है ना। लॉ ऑफ डिमांड कहता है अगर कोई चीज महंगी कर दोगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा, राइट। तो अगर आपने एप्पल को महंगा कर दिया तो क्या क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, कंज्यूमर कम डिमांड करेगा, तो क्या सेलर कम सेल कर पाएगा? यस, तो क्वांटिटी सोल्ड भी कम हो जाएगी। हाँ जी, तो अगर आप कम बेच पाओगे तो कम रेवेन्यू मिलेगा ना। तो अगर आपने इधर प्राइस को बढ़ाया तो टोटल रेवेन्यू कम हो गया। यस, एक और केस ले लो, हो सकता है प्राइस सस्ती हो जाए, प्राइस कम हो जाए। पहले एप्पल 50 की थी, अब 20 की हो गई। आपने एप्पल को सस्ता कर दिया, ज्यादा लोग भागेंगे एप्पल खरीदने के लिए। लॉ ऑफ डिमांड सेज व्हेन प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। एप्पल सस्ती, लोग ज्यादा एप्पल खरीदने जाएंगे। प्राइस कम हो रहा है, मोर पीपल आर डिमांडिंग, मोर सेल विल बी देयर, मोर टोटल रेवेन्यू विल बी देयर, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। यस, यहां देखो प्राइस बढ़ गई, रेवेन्यू कम हो गया, उल्टा चल रहा है मामला। यहां प्राइस कम हो गई, रेवेन्यू बढ़ गया, ओपोजिट है ना। इसको हम कहते हैं क्वांटिटी इफेक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? ऊपर वाले केस में हम क्या देख रहे थे, अगर प्राइस बढ़ती है तो हर एक यूनिट महंगा बिकता है तो टोटल रेवेन्यू भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप था टोटल रेवेन्यू और प्राइस के बीच में, है ना। यहां पे देखो क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रही तो हम क्वांटिटी के थ्रू जा रहे हैं। प्राइस बढ़ रही है, कोई चीज महंगी हो रही है तो लोग उसको कम डिमांड करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, क्वांटिटी सोल्ड भी ऑफ कोर्स कम हो जाएगी, इसलिए कम रेवेन्यू मिलेगा। यहां हम प्राइस के बढ़ने या कम होने को किससे रिलेट कर रहे हैं? क्वांटिटी से। फिर क्वांटिटी की वजह से टोटल रेवेन्यू पे क्या फर्क आ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं क्वांटिटी इफेक्ट। इस ऊपर वाले केस को कहते हैं प्राइस इफेक्ट, नीचे वाले केस को कहते हैं क्वांटिटी इफेक्ट, ठीक है। तो कोई भी कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ जाती है ना, तो या तो टोटल रेवेन्यू बढ़ता है या कम होता है। ये कैसे पता चलेगा मैम कि किस वजह से ऐसा हो रहा है? देखो ये दोनों ही रीजंस इन्वॉल्व होते हैं हमेशा। कई बार ये स्ट्रांग होता है, कई बार ये स्ट्रांग होता है, बस बात इतनी सी है
है ना। कभी भी अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है या कम होती है, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। कौन ज्यादा पावरफुल है वो डिसाइड करता है टोटल रेवेन्यू के साथ क्या होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इन इलास्टिक गुड का, इलास्टिसिटी जहां पर 1 से कम होती है। एग्जाम्पल ले लो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की इलास्टिसिटी कम क्यों होगी? अगर मान लो बिजली का दाम, बिजली का प्राइस बढ़ जाता है, आप नहीं लोगे क्या? आप यूज नहीं करोगे? ऑफ कोर्स यू विल यूज, पर थोड़ा सा आप कंजम्पशन को कंट्रोल करोगे, है ना। मतलब इलास्टिसिटी 1 से कम है, परसेंटेज चेंज जो आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में वो थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। इतना तो मानते हो इलेक्ट्रिसिटी के केस में ऐसा ही होगा। अब देखो कैसे प्राइस इफेक्ट यहाँ पर क्वांटिटी इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर होगा, मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इलेक्ट्रिसिटी है, प्राइस बढ़ेगी, कुछ कंजम्पशन कम होगा मैं मानती हूं, पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए। तो प्राइस के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी अभी भी उतनी बिकेगी, हल्की फुल्की कोई फर्क पड़ेगा, बाकी प्राइस बढ़ेगा तो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन तो रहने ही वाला है, एक तरीके से वो नेसेसिटी है ना। तो प्राइस बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी के नंबर ऑफ यूनिट्स उतने ही बिकेंगे, है ना, ऑलमोस्ट उतने ही बिकेंगे, और टोटल रेवेन्यू भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, सो प्राइस विल इंक्रीज, each unit of electricity will get sold at a higher price, टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही उल्टा हो जाएगा, है ना, सेम। तो यहां पर क्या होगा, क्वांटिटी इफेक्ट क्यों वीक हुआ? देखो, अगर प्राइस बढ़ गई इलेक्ट्रिसिटी की तो ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बंद कर देंगे, क्वांटिटी डिमांडेड एकदम नीचे चली जाएगी। नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज ऑलमोस्ट अ नेसेसिटी। तो क्वांटिटी इफेक्ट यहां पर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता है। प्राइस इफेक्ट यहां पे स्ट्रॉन्ग होता है ना, क्योंकि इट इज एन इन इलास्टिक गुड, है ना, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। तो इसलिए जितने भी इन इलास्टिक गुड्स होते हैं, जितने भी, वहां पे हमेशा प्राइस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, प्राइस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर का मतलब क्या हुआ कि प्राइस के बढ़ने की वजह से टोटल रेवेन्यू बढ़ने ही वाला है। प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बहुत कम नहीं होगी और उसकी वजह से टोटल रेवेन्यू बहुत नीचे नहीं जाएगा। समझ आ गई बात? अब एक और एग्जांपल लेते हैं इलास्टिक गुड का। एग्जांपल कोलगेट। क्यों इलास्टिक गुड है? देखो, अगर कोलगेट का प्राइस ज्यादा हो गया, महंगा हो गया कोलगेट, तो आप दंत कांति, बबूल, मिसवाक, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, फलाना ढीमका, किस किस के पास जा सकते हो आराम से। अब समझो, कोलगेट का प्राइस बढ़ गया, आप लोग क्या करोगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोलगेट को छोड़ देंगे, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, है ना। तो बाकी ऑप्शंस के पास चले जाओगे, तो कोलगेट की प्राइस बढ़ जाएगी और डिमांड बहुत नीचे आ जाएगी और टोटल रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, है ना। तो इस केस में प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी पे बहुत फर्क आ जाएगा और टोटल रेवेन्यू नीचे चल जाएगा। तो यहाँ क्वांटिटी का खेल है, क्योंकि ये इलास्टिक गुड है। इलास्टिक गुड नेसेसिटी नहीं है, ये बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, जो भी टूथपेस्ट है, शैम्पू, सोप, कंडीशनर, ये सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनके बहुत सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, इसलिए डिमांड इलास्टिक होती है। एक महंगा होता है तो आप दूसरों के पास चले जाते हो। यहां पर इलास्टिक गुड्स के केस में हमेशा क्वांटिटी का गेम होता है, क्वांटिटी इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है। अब एग्जाम में अगर वो आपसे क्वेश्चन दे दे 1 लाइन में, फिल अप द ब्लैंक्स में, ट्रू एंड फॉल्स में, इन केस ऑफ इनइलास्टिक गुड्स प्राइस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर, ट्रू। इन केस ऑफ इलास्टिक गुड्स क्वांटिटी इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर, ट्रू। एक केस ऐसा भी हो सकता है जिसका डायग्राम आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 2.27 पे दिया हुआ है डायग्राम। क्या कि भाई कई बार क्या होता है कि प्राइस इफेक्ट भी काम करता है और क्वांटिटी इफेक्ट भी काम करता है। प्राइस इफेक्ट की वजह से तो टोटल रेवेन्यू बढ़ जाता है और क्वांटिटी इफेक्ट की वजह से टोटल रेवेन्यू कम हो जाता है। तो पूरा नेट रेवेन्यू क्या होता है? नेट चेंज इन रेवेन्यू सेम ही होता है। जो हमने केस पढ़ा था ना कि प्राइस में चेंज हो रहा है बट टोटल रेवेन्यू सेम है, नेट चेंज इन रेवेन्यू इज 0, है ना, पढ़ा था ना, टोटल रेवेन्यू इज सेम, वहां पे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। इसी का डायग्राम आपके मॉड्यूल में ही दिया है जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर, प्राइस इफेक्ट एंड क्वांटिटी इफेक्ट। ठीक है, सो गाइस मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि फ्री मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है 6
प्रिपरेशन वीडियोस जा चुके हैं, 5 क्वेश्चन पेपर्स जा चुके हैं। डोंट डिले, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, इट इज अ वेरी वेरी बिग एंड गुड अपॉर्चुनिटी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ गूगल फॉर्म का, वो फिल करें, एब्सोल्युटली फ्री है और आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हर सुबह मंडे को 11 बजे क्वेश्चन पेपर आता है, हर ट्यूसडे शाम 6 बजे लाइव इवैल्यूएशन होता है यूट्यूब पे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट और नीचे कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं आपको नया वीडियो कौन से टॉपिक पर, कौन से चैप्टर का चाहिए। आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट as soon as possible. See you soon in the next video. Till then, solve questions, revise concepts. Bye bye.